हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम सर में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर के बाद वाला पार्ट, यानी कि सेकंड पार्ट, और वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम हिंदी में आयत कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आयत। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल। अब ये होता क्या है, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो देखिए, डेफिनेशन क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और साइड कितनी होंगी? 4 साइड होंगी इसकी। ठीक है, 4 साइड्स। आमने सामने की भुजाएं बराबर होगा। और दूसरी बात क्या है? ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रत्येक जो कोण है वो कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहां से एक चीज मुझे क्या पता चल रही है कि मान लीजिए कोई एक आपने स्क्वायर लिया, तो देखो आमने सामने की तो भुजाएं हैं, जो साइड्स हैं वो बराबर हैं और 90 डिग्री भी तो है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कोई रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर हो। वाइसे वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइसे वर्सा इज नॉट ट्रू। बात आ रही समझ में? ये बिल्कुल छोटी सी हमने बात बताई है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आमने सामने की भुजाएं जो है वो आपकी क्या होगी? बराबर होगी। 4 साइड होगी, सीधी सी बात है। 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई एक ऐसी आकृति, घिरी हुई आकृति, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाएगा? आपका आयत। द क्लोज्ड ज्योमेट्री फॉर्म्ड बाय 4 साइड्स whose opposite sides are equal and each angle is of 90 degree is known as rectangle. Every square is a rectangle, but every rectangle is a square is not true. हर आयत एक रेक्टेंगल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए अब देखिए ये होता कैसा है, दिखने में कैसा होता है, इसकी शक्ल सूरत कैसी होती है। देखिए, मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं, इस तरह का होता भैया ये कुछ दिखने में। ठीक है, इस तरीके का होता है। दिख रहा होगा आपको, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं अगर नहीं दिख रहा है तो। लीजिए, ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए नामकरण संस्कार कर देते हैं इसका। ए, बी, ये सी और ये डी। हमेशा आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो चीज़ होती है ना, ABCD नंबरिंग, जो आप अल्फ़ाबेट नोमेनकल्चर मान लो, नामकरण संस्कार मान लो, हमेशा साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? साइक्लिक। साइक्लिक का क्या मतलब है? A, B, तो C यहां नहीं आएगा। A, B, C, D, वापस A पर आ गए। बात समझ रहे हो? ऐसे घूमते हुए चलना है आपको, वही आपका क्या होता है? साइक्लिक ऑर्डर। अब देखो, जो चीज ये आ रही है लेंथ, ये क्या होती है? लेंथ। इसे हम कहते हैं लंबाई। इसे हम क्या कहते हैं? लंबाई, यानी कि लेंथ। और ये जो चीज है इसकी, ये क्या होगी? ब्रेथ। और ये क्या कहलाएगी? इस आयत की चौड़ाई। क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? आयत की चौड़ाई। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसका क्या मतलब है कि अगर ये L है तो ये भी कितनी होनी चाहिए? L होनी चाहिए। और ये B है तो ये भी कितनी होनी चाहिए? B ही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बात समझ में आ रही? इसके अगर मैं कोण की बात करूं तो देखिए 4 कोण होंगे। ये सारे के सारे कोण कितने डिग्री के होने चाहिए? 90 डिग्री के होने चाहिए। ये आपका 90 डिग्री आ गया। सारे कोण कितने डिग्री के? 90 डिग्री के हो जाएंगे। कोई दिक्कत? ये सिंपल सी डेफिनेशन, और मैंने इसकी शक्ल बता दी कि रेक्टेंगल होता कैसा है। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। चलिए, ये बात हुई आपकी किसकी? आयत की, रेक्टेंगल की। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है? हमें वही 3-4 चीजें पढ़नी है कि भैया इसका सबसे पहले अगर बात करी जाए तो पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, यानी कि परिमाप। क्या होता है ये? परिमाप। तो परिमाप की अगर बात करें तो देखिए कितना होगा?
भाई सीधी सी बात है, मैं यहां से चलूंगा, ऐसे जाकर वापस इसी पॉइंट पर आ जाऊंगा, तो ये चारों तरफ की जो बाउंड्री है इसका जो टोटल सम होता है वही आपका पेरीमीटर, परिमाप, परिधि यही कहलाता है। कभी कभी रेक्टेंगल के क्वेश्चन में परिधि लिख देता है, तो उसका मतलब भी यही है। हालांकि परिधि जो एक टर्म है यानी कि सरकमफ्रेंस, वो सर्कल के लिए यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दे देता है कभी कभी, ठीक है। तो देखिए यहां से मैं जाऊंगा तो एल आएगा, आ गया। यहां से यहां जाऊंगा तो बी आएगा, फिर से एल आएगा, और फिर से आखिरी में बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, देखो एल कितनी बार आया, 2 बार, बी कितनी बार आया, 2 बार, ठीक है। तो मैं इसे 2 बार लिख देता हूं, 2L और 2B मैंने यहां पर लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अब देखो 2 मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 मैंने कॉमन निकाला तो अंदर L प्लस B, ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, पेरीमीटर का, किसके, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला है। और वो क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर अगर उसको 2 से गुणा कर दिया जाए तो वो उस आयत की क्या कहलाएगी, पेरीमीटर, परिधि या फिर परिमाप। दूसरी हम बात करें एरिया। एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। और एरिया क्या होता है इसका, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये इसका फॉर्मूला होता है, किसका, एरिया का। किस चीज का फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये दोनों चीजें किसकी हो गई है, आपकी पेरीमीटर और एरिया की हमने बात करी। अब हम बात डायगोनल की। चलिए देखिए, अब डायगोनल होगा क्या, हमने कल भी बात करी थी कि डायगोनल क्या चीज होती है, कि आमने सामने के कोने जो होते हैं इनको अगर मैं एक सीधी लाइन से मिला दूं तो वो क्या कहलाएगा, आपका डायगोनल, यानी कि विकर्ण, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको सी वाले कोने को मिला देता हूं मैं ए वाले कोने से। किससे, ए वाले कोने से, ठीक है। ये हमने मिला दिया, तो ये क्या कहलाएगा, इसका डायगोनल, डी यानी कि विकर्ण। क्या कहलाएगा, विकर्ण। बात आ गई समझ में। अच्छा, अब मुझे इसकी लेंथ अगर निकालनी है, हम बात कर रहे हैं किसकी, डायगोनल की, डायगोनल यानी विकर्ण, ठीक है। इसकी क्या लंबाई होगी, क्या इसका मान होगा। देखिए ये एक 90 डिग्री वाला कोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये आपका 90 डिग्री है। तो मुझे बताइए, ये तो बेस हो गया, और बेस कितना होता है, L, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और वो कितना हो गया, B। तो क्या ये चीज अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है, किस चीज को, डायगोनल की जो भी आपका क्या आया है, डायगोनल का लेंथ है वो क्या है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका आपका आंसर आएगा। मतलब आपको लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो आप सीधा सीधा क्या कर लेंगे, आप लंबाई का स्क्वायर करेंगे, चौड़ाई का स्क्वायर करोगे, और उसके बाद जोड़कर उसका क्या ले लोगे, अंडर रूट ले लोगे। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार इसको आप नोट कर लो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए इसको, आप वीडियो को पॉज करके और अपने नोटबुक जो है उसमें आप इसे नोट करिए, ठीक है। नोट्स बनाते चले साथ में, क्योंकि मेंसुरेशन कोई छोटा मोटा पार्ट नहीं है, बहुत लंबा चलने वाला है। ये नोट्स खुद के होंगे बनाए हुए, तो रिवीजन करने में बड़ी आसानी होगी और चीज़ों को कंसेप्चुअली समझते चलें। रटना कुछ भी नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है। बात आ रही समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है आपको स्क्रीन पे कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 160 मीटर्स, ठीक है। पेरीमीटर दे रखा है आपको कितना, 160 मीटर्स, यानी कि एक आयत का परिमाप 160 मीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है स्टूडेंट्स, 2L प्लस B, और ये आपको कितना दिया हुआ है, 60 मीटर, ठीक है। 60 मीटर आपको दिया हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज 48 मीटर्स। तो पहले तो इसको सॉल्व, मीटर हटा देते हैं हम यहां से कैलकुलेशन पर्पज से। तो यहां से L प्लस B की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई है, कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद क्या दे रखा है
कि द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज 48 मीटर, यानी कि दोनों भुजाओं का जो अंतर है वो आपको कितना दे रखा है 48, यानी कि L माइनस बी कितना दे रखा है आपको 48 दे रखा है। 160 है स्टूडेंट्स, ये कितना है 160 का जब मैं आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 80, ठीक है, कोई दिक्कत। और इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपको 48 मीटर्स, ये लीजिए, ये आपकी दूसरी इक्वेशन, ये आपकी आ गई दूसरी इक्वेशन। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, मतलब हमें इस रेक्टेंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और वो जो एरिया आएगा वो एरिया किसके बराबर होना चाहिए, एक स्क्वायर के बराबर, और उस स्क्वायर की हमें साइड निकालनी है। तो पहले तो मैं लंबाई और चौड़ाई निकाल लूं, पहली और दूसरी को जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा, मैं हटा देता हूं इसको, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम जोड़ेंगे तो देखो L में L जुड़ जाएगा 2L, B में से B गया तो कितना 0, और ये दोनों जुड़कर कितना हो गया 128। तो यहां से L बराबर कितना आ गया 64 मीटर आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। L अगर 64 मीटर आया है तो B कितना आ जाएगा, देखिए दोनों का योग कितना है, एडिशन कितना है, सम कितना है 80 है। तो इनका अगर मैं 80 में से 64 को माइनस करूं तो कितना हो जाएगा, यहां पर 16 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये आपकी आ गई है चौड़ाई 16 मीटर, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका 64 इंटू 16 मीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया है ये एरिया किसके बराबर है, एक स्क्वायर है उसके बराबर है, यानी कि इस स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, और ये बराबर होना चाहिए 64 इंटू 16 मीटर के स्क्वायर के बराबर। जब मैं a निकालूंगा तो यहां से मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा इसका, और 64 का अंडर रूट 8, 16 का अंडर रूट 4, और यहां से इसकी भुजा कितनी आ गई है, साइड कितनी आ गई है 8 चौक 32 मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से इसको सॉल्व करने की ट्राई करें। खुद जब तक सॉल्व नहीं करोगे, आप वीडियो देखते रहोगे, उससे आपके कंसेप्ट समझ में आएंगे, लेकिन कैलकुलेशन वगैरह जो है वो आप वीडियो को सॉल्व करोगे तभी आपकी अच्छी हो पाएगी, सटीक हो पाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। ये मैं बिल्कुल जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उन्हीं को करा रहा हूं, उसके बाद हमें रेक्टेंगल के शेडेड एरिया की भी बात करनी है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 12 मीटर, यानी कि लंबाई आपको कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, लंबाई आपको दे रखी है 12 मीटर, 12 मीटर्स, ठीक है। एंड इट्स ब्रेथ इज 5 मीटर, यानी कि चौड़ाई आपको कितनी दी हुई है 5 मीटर। बात समझ में आ रहा है, सीधी सी बात है। डायगोनल कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 5 12 के साथ क्या आता है 13 ही आता है, ट्राइंगल ट्रिपलेट। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर गार्डन हैविंग द सेम एरिया दैट ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि हमें उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इस रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार जो क्षेत्र है उसके क्षेत्रफल के समान है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 पंजे 60 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को। और यही जो एरिया है किसके, वर्ग के क्षेत्रफल के समान होना चाहिए, वर्ग के क्षेत्रफल के समान होगा। अब देखिए हमें निकालना क्या है, उस वर्ग का विकर्ण यानी कि डायगोनल निकालना है। तो मैंने कल ही बताया था आपको वीडियो में, मेरा जो स्क्वायर का फर्स्ट वीडियो है, कि उसमें जो एरिया होता है वर्ग का वो होता है आपका d² होता है। क्या होता है, d²/2। तो अब इस इक्वेशन में जब मैं पुट करूंगा एरिया 60 बराबर d²/2, यहां से d² बराबर कितना हो गया 120, और यहां से d की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा √120 हो जाएगा। अब यहां से अगर बात करी जाए कि यार ये आएगा कितना, तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 × 30 लिख सकता हूं।
4 बाहर क्या बनकर आएगा 2 और अंदर क्या रह जाएगा 30। तो ये आपका डायगोनल हो जाएगा कितना मीटर 2√3 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, किसी को भी किसी भी चीज में कोई दिक्कत हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है उस पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, एप्लीकेशन पे भी क्वेरीज पूछ सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आसान क्वेश्चन था, सीधा सा फॉर्मूले का यहां पर क्या है खेल है। बात समझ में आ रही? एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में ऐसा नहीं कि आप एल बराबर लिख रहे हो, बी बराबर लिख रहे हो, ए बराबर लिख रहे हो, कुछ नहीं करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको भाई एरिया बताना है, 12 पंजे 60, ये वर्ग के स्क्वायर के बराबर, क्षेत्रफल के बराबर है। बस सीधा ये इक्वेशन निकली और डी बराबर आपको 2√30 निकालना है, सीधा निकालना है। ये मैं आपको समझाने के हिसाब से बिल्कुल बेसिक बाय बेसिक चल रहा हूं, एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। स्टूडेंट्स आसान होते हैं क्वेश्चन, मेंसुरेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर इसे तमीज से पढ़ोगे तुम तो, ठीक है। चलिए जहरीले जहरीले क्वेश्चन भी अपन करेंगे बाद में, अभी एक बार बेसिक समझ लेते हैं। क्या दिखा है देखो, द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल इज 28 मीटर। पेरीमीटर मतलब क्या हो गया? परिमाप। परिमाप क्या होता है? 2l प्लस बी। ये कितना दे रखा है आपको? 28। और यहां से क्या आ जाएगा? l प्लस बी बराबर आपका 14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 14 मीटर आ जाएगा। 2 से इसके मैंने बाजे बजा दिए। फिर क्या दिया हुआ है? Whereas its area is 48 मीटर, यानी कि परिमाप तो 28 मीटर है तथा इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 48 मीटर, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दे रखा है आपको? 48 मीटर स्क्वायर। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स, तो आप क्या देखो कैसे करोगे। जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा बेसिक प्रॉपर्टी का, वो क्या करेंगे, यहां से L की वैल्यू उठाएंगे, 48/b रखेंगे, फिर यहां रखेंगे L को, वहां से b निकालेंगे, फिर वहां से L निकालेंगे, फिर वहां से √L² प्लस b² की बात करेंगे। लेकिन मुझे सीधा सीधा क्या पता है कि भैया जो डायगोनल होता है वो क्या होता है? √L² प्लस b² होता है कि नहीं होता है? अब इस चीज को देखो कैसे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो a² प्लस b² होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab क्यों? क्योंकि देखो जब तुम इस ब्रैकेट को खोलोगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab आएगा, और मैंने पहले ही माइनस कर दिया था, तो क्या ये दोनों कट कर a² प्लस b² ही रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? तो मैं इसको क्या करूंगा, इस तरीके से लिख दूंगा कि l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2lb। मैंने ऐसे लिख दिया इसको। अब देखो यहां से मुझे l प्लस बी की वैल्यू कितनी पता है? 14, और l इंटू बी की वैल्यू कितनी पता है मुझे? 48। तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसको मैं लिख दूंगा 14 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? 2 गुणा 48 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स यहां तक? उसके बाद d बराबर कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, हासिल का 1 आया, 4 दूनी 8 और 1 9, और यहां से d बराबर कितना आ गया? अंडर रूट 100, और 100 का वर्गमूल अंडर रूट कितना होता है? 10 मीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, आपको सीधा दिख रहा है बी, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही स्टूडेंट्स? टफ नहीं है, देखो आप चीजें टफ नहीं है, इसको अपन हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते थे। हिट एंड ट्रायल से किस तरीके से सॉल्व होगा, देखो इसको आप एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नोटबुक में नोट करने के बाद मैं इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से बताता हूं। एक बेसिक मेथड है, जो बेसिक मेथड वही है कि इक्वेशन को पुट करो, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, उनको सॉल्व करो और वहां से इसका सीधा आंसर निकालो। चलिए देखिए किस तरीके से कर सकते थे हम इसे। और भाई सीधी सी बात है, मुझे तो L की वैल्यू और किसकी वैल्यू मिल जाए? B की वैल्यू, तो मैं सीधा सीधा आग लगा दूंगा। हाँ है ना? देखो कैसे, जोड़ने पर कितना बनना चाहिए? 14, और गुणा करने पर कितना होना चाहिए? 48। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 8 छंग 48 लिख सकता हूं, 8 छंग 48। तो देखिए अब इन दोनों को गुणा कर रहा हूं, 8 और 6 को, तो मुझे 48 भी मिल रहा है, और जब मैं इनको जोड़ रहा हूं, 8 और 6 को जोड़ रहा हूं, तो मुझे 14 भी मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, L बराबर आपका 8 हो जाएगा और b बराबर आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और आप फॉर्मूले में जब लगाओगे अंडर रूट L² प्लस b² कितना आ जाएगा? ये √100, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया?
10 मीटर्स। ये आपका मिंटोज जो मेथड है वो यही है, मिंटोज जिंदगी, वो पहले वाला आम जिंदगी था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कौन सी जिंदगी है? मिंटोज जिंदगी। बात आ रही कि नहीं समझ में? इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ इसमें बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नोट करते रहिएगा साथ ही साथ में इसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:4, 3:4 हालांकि उल्टा होना चाहिए, जनरली ऐसा कुछ नहीं, 4:3 भी ले सकते हैं। तो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है? 3:4। लंबाई कम मान ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया यानी कि L इंटू बी कितना दे रखा है आपको? 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि आपको इसका पेरीमीटर निकालना है, तो कुल मिलाकर आपको निकालना है 2L + B। ये आपको कब मिलेगा? जब आपके पास L आ जाएगा और आपके पास B आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो बचपन में करते आ रहे हैं हम कि भैया इसको तो मैं मान लूंगा 3x और इसको मैं मान लूंगा 4x, ठीक है। ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो दोनों का गुणा जब करूंगा तो कितना आएगा? 3x इंटू 4x, और ये एरिया है लंबाई इंटू चौड़ाई, भाई लंबाई ये चौड़ाई बराबर 192 होना चाहिए। 4 × 12, x इंटू x, एक्स स्क्वायर बराबर 192 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहां से एक्स स्क्वायर की अगर बात करें तो कितनी बार जाएगा? देखिए 12 है एकम 12, कितना बच गया यहाँ? 6, 12 छंग 72, 7 बच गया, 12 छंग 72। तो x का मान कितना आ गया? 4। x का मान अगर 4 है तो मैंने लंबाई कितनी मानी थी? 3x। लंबाई कितनी मानी थी? 3x, यानी कि 4 × 12, और चौड़ाई कितनी है? 4x, यानी कि 4 चौक 16। बात आ गई समझ में? अब मेरे पास L आ गई 12, B आ गई 16, तो मैं पेरीमीटर, परिमाप कितना हो जाएगा? 2 × 16 + 12, यानी कि 2 × कितना हो जाएगा? ये 28 दूनी 56 सेंटीमीटर, 56 इंच का सीना, ठीक है। 56 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको क्या दिख रहा है? सी यहां पर करेक्ट बिल्कुल दिख रहा है। समझ में आ रही कि नहीं बात? आसान था कि नहीं क्वेश्चन? अब देखिए x मानने की जरूरत नहीं, हम बार बार x को बोलेंगे ना तो x आ गई ना, जीवन वापस बर्बाद हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? x का उच्चारण जितना कम हो उतना करते रहे। दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, बात समझ में आ रही है? दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है यहां से। देखो क्या इसका फंडा है? L इंटू बी कितना दे रखा था आपको? 192। क्या दे रखा था? 192। तो भैया एरिया क्या होता है? L इंटू बी मैं मान लेता हूं 4 × 12, यही इसका एरिया है 12। लेकिन यहां ये किसके बराबर होना चाहिए? 192 के वास्तव में। तो एक कितने के बराबर? 16 के। यहां पर ये एक का मान नहीं है, मैंने दो चीजों को गुणा किया है, तो ये एक स्क्वायर का मान है। किसका मान है? एक स्क्वायर का। तो एक का मान कितना हो गया? 4। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो अब देखिए एक की वैल्यू कितने के बराबर है? 4 के बराबर है। यहां से 3 कितने के बराबर हो जाएगा? 4 × 12, 4 चौक 16, सीधा सीधा आंसर आ गया 56 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ पड़ी क्या किसी को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में टाइम बचा पाओगे। और जो टाइम बचेगा ना स्टूडेंट्स, उस टाइम में आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर पाओगे, जैसे कि इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज हो गया। इन सब चीज़ों को आपको 5 मिनट भी अगर आपने कहीं बचाए हैं तो आप इंग्लिश के 5 से 6 क्वेश्चन आप उस 5 मिनट में कर सकते हो। इवन वोकेबुलरी अगर आपकी बहुत अच्छी है तो 5 मिनट के अंदर आप 15 क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। चलिए अगला क्वेश्चन कर। अब देखो 15 क्वेश्चन मैंने बोल तो दिया, मैं कह रहा हूं सीरियसली हो जाता है 15 क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है बड़ी बात? देखो 5 मिनट के अंदर आप मेरे को एक बात बताओ कि वोकैबुलरी जो होती है उसके अंदर आपको करना क्या है? जीके जो होता है उसके अंदर आपको करना क्या है? अगर आपको चीज आती होगी, आपने याद किया है, पढ़ा है, तो आप उसको टिक कर दोगे। उसमें कोई फॉर्मूला थोड़ी है भाई गांधी जी का जन्म किस सन में हुआ, तो कोई फॉर्मूला लगा के थोड़ी ना हमें पता लगाना है। हमें याद होगा तो हम सीधा उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 4 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। बात समझ आ रही? और 15 चौक 60, यानी कि 1 मिनट में आप 15 क्वेश्चन जीके के निपटा सकते हो, अगर आपको आता है तो। 15 भी नहीं तो 10 क्वेश्चन मान के चलिए, आप 1 मिनट में 10 क्वेश्चन निपटा सकते हो, अगर आपको चीजें याद है, वो चीजें आपको आती है तो। चलिए
अब बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेंथ L सेंटीमीटर एंड ब्रेथ B सेंटीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 25% एंड 50% रेस्पेक्टिवली। यानी कि एक आयत की लंबाई L सेंटीमीटर और चौड़ाई B सेंटीमीटर, जिसको क्रमशः 25% और 50% से बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए लंबाई कितनी है L, अब इसको 25% बढ़ाया गया है, तो अगर पहले L थी तो अब कितनी हो जाएगी, 125/100 L, 125/100 L। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी प्रतिशत बढ़ाई है, 50% बढ़ा दी गई है, ठीक है। यानी कि पहले B थी तो अब कितनी हो जाएगी, 150/100 B। कोई दिक्कत किसी को? इसको जब मैं कैंसल आउट करूंगा तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, यानी कि 5 बटा कितना आ गया, 4 L। ये आ गया आपका 5/4 L। ये नई लंबाई है, ये पुरानी लंबाई है। इसकी बात करें तो 25 छंग 150, 25 चौक 100, कितना हो गया, और इसको कैंसल आउट कर लेते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, पर 4 रखने में इसलिए मैं सोच रहा था कि 4 वहां पर भी है और यहां पर भी है, तो पड़ा रहने दो 6 को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 6/4 B। अगर इसके पहले वाले एरिया की बात करें तो पहले देखो L इंटू B कितना था, पहले LB, ये पहले का एरिया, और अब कितना हो जाएगा एरिया, कितना हो जाएगा इनका 5/4 L इंटू 6/4 B। कोई दिक्कत किसी को भी, ठीक है। अब देखो ये चीज कितनी आई, 30/16 LB। ये ज्यादा है, ये कम है, तो मैं इसमें से, हमें पूछा क्या है कि पुराने और नए आयत का क्षेत्रफल का अंतर कितना है, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, 30/16 LB माइनस LB, 16 यहां आ जाएगा, 30 में से 16 जाएगा तो 14/16 LB, और ये कितना बन रहा है, 7/8 LB। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, B, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो अगर इसमें परसेंटेज पूछा जाता कि कितना परसेंट बढ़ गया है, क्या रेशियो रह गया है, तो हम इतना सॉल्व भी नहीं करते, इसको सीधा रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेते, जैसे हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चन में देखा था। लेकिन यहां पर ऑप्शंस आपको LB की फॉर्म में दे रखे हैं, इसलिए हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो भी अगला वीडियो होगा उसमें हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, लेकिन शेडेड रीजन की बात करेंगे कि किस तरीके से हमें पाथ का रीजन निकालना है, शेडेड रीजन्स को निकालना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद।